बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास के 9th जनरल मैथ यूनिट नंबर 6 हम का स्टार्ट किया हुआ है, जो कि लेक्चर नंबर 6 और 7 में हमने एक्सरसाइज की थी 6.1। लेक्चर नंबर 8 में हम स्टार्ट करेंगे 6.2। 6.2 उसी की तरह है, लेकिन हमने 6.1 में पावर्स को रेडिकल फॉर्म में लेके गए थे और यहाँ पर हमने रेडिकल्स को पावर्स में या एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आएंगे। और इसकी एग्जांपल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने सारे सवाल यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं और इसकी स्टेटमेंट है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 16 x की पावर 3। 16 अगर आप वैसे आपको मालूम ही होगा कि कोई भी वेरिएबल के साथ स्टार्ट में जो नंबर पाया जाता है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट यहाँ पे पूछा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपके नॉलेज में रिमेंबर करने के लिए या याद दहाने के लिए बता दिया। ये है आपकी बेस और ये इसका एक्सपोनेंट। बेस मैंने यहाँ पे ग्रीन में और उसका एक्सपोनेंट रेड में मेंशन कर दिया। नेक्स्ट बेस सिर्फ x की पावर 9 थी, x एंड 9 x बेस 9 एक्सपोनेंट। यहाँ पे अगर वो से देखें तो 4 और y इन दोनों का होल क्यूब 3 है, तो दैट मीन्स कि जो बेस होगी बेस में 4 भी आएगा, 4y और क्यूब। ठीक है, यहाँ पे x 16 अलहदा था और पावर सिर्फ x की थी, तो इसलिए सिर्फ x था। अब यहाँ पे 4 और y दोनों हैं, तो ये 4 और y दोनों बेस कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए x माइनस 2 लिखा हुआ है, तो इसके ब्रैकेट और ब्रैकेट में क्यूब लिखा हुआ है, तो x माइनस 2 बेस होगी और क्यूब। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में 1 की जगह है 18 x की पावर 5 x और 5। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 5 लिखा हुआ है x की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय x 1/2। दैट मीन्स कि आपके पास या बेस x है और पावर्स 2 हो गई, तो इसको पहले एक्सपोनेंट में लिखने के लिए हम इसे पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का तरीका वही होगा कि आप इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। 3/2 प्लस 1/2 बेस क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे तो न्यूमिनेटर्स को प्लस कर दिया, 3 + 1 और 4/2। 4/2 की कटिंग की तो पावर आपकी रहेगी सिर्फ 2 और बेस आपकी x है और पावर 2 है। अगर तो आपके पास सिंपल होगी एक्सपोनेंट तो आप उसे एक्सपोनेंट सिंपली लिखेंगे, और अगर नहीं होगा तो आपको इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 की तरह फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट की तरह आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई करेंगे हम सारे सवालों को, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके आंसर्स पॉजिटिव इंडिसेस में होने चाहिए कि आपका अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो आपने उसे पॉजिटिव करना है। और पॉजिटिव करने के लिए पावर्स को याद होगा कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल लिखा हुआ है a² b³ और होल 6। पहले मैंने इसका रेडिकल रिमूव किया और रेडिकल रिमूव करने की वजह से यहाँ पे पावर में जो क्योंकि होल 6 था उसकी पावर में 1/2 मल्टीप्लाई हो गया। अब 1/2 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी कटिंग हो जाएगी, जो कि अब आपको नज़र आ रही होगी। 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 और 6 की कटिंग हुई तो 3, और यहाँ पे सिर्फ होल पावर 3 रह गया। ये मैंने इसलिए क्योंकि आपके होल पावर में 2 पावर्स आ रही थी, पहले मैंने उनको सॉल्व कर दिया। उन्हें सॉल्व करने के बाद अब उन्हें सेपरेटली हर वेरिएबल पे अप्लाई करेंगे। a² और b³ था, उनकी दोनों पावर्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3। a की पावर 6 होगी और b की पावर 9 होगी, एक्सपोनेंट 6 एंड 9 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए x की पावर -4 y की पावर क्यूब और होल -3 और रेडिकल की पावर जो है वो 9 है। तो रेडिकल को रिमूव किया और एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हुए उसे हम 1/9 लिखेंगे। अब 3 और 1/9 की कटिंग हो सकती है, तो हम उसी कटिंग करेंगे। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि वो 3 और 9 की कटिंग कर दी, यहाँ पर रह गया 1/3 और नेगेटिव का साइन। ठीक है, पहले मैं इस -1/3 को दोनों वेरिएबल्स पे अप्लाई कर रही हूँ। -4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 जो कि नेगेटिव साइन के साथ था, और y
3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इन दोनों की कटिंग नहीं हो सकती, लेकिन ये आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और पावर 4/3। अब ये क्योंकि न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में है तो इसकी कटिंग हो सकती है, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने 3 और 3 को कट कर दिया तो वहाँ भी 1 रह गया, लेकिन ये -1 -1। अब ये पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव है जबकि y की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसको हमने पॉजिटिव करने के लिए इसे मैं डिनोमिनेटर में ले गई, तो आंसर आ गया आपका x की पावर 4/3 और y की पावर क्योंकि 1 थी तो हम उसे एज इट इज भी लिख सकते हैं, या किसी भी वेरिएबल का पावर ना लिखे होने का मतलब है कि उसकी पावर 1 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर a है, b की पावर y की पावर -b होगी, y की पावर -b और होल क्यूब और मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी ब्रैकेट जो कि x की पावर क्यूब y स्क्वायर और होल -a है। अब मैंने ये इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्टली लिख दिया x 3a y -3b और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 -3a और y की वैल्यू -2a। अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ हैं 3a -3a y -3b -2a। ये दोनों तो 1 हो गए, 0 हो गए, तो इसकी पावर मतलब है कि x की पावर 1 हो गई तो ये वैनिश हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस साइड पे देखें तो मैंने इन दोनों के नेगेटिव को कॉमन कर लिया, नेगेटिव बाहर आया और फिर से रेंज भी कर दिया। नेगेटिव बाहर लिखने से ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी, 2ab और 3ab। नेगेटिव इसलिए बाहर लिखा क्योंकि नेगेटिव लिखने की वजह से हम इसे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर की तरफ ले जाएंगे और जैसे ही डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो आपका इंडिसेस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 16x² बाय y -2 और होल क्यूब होल पावर जो है वो -1/4 है। -1/4 को सब वेरिएबल पे अप्लाई किया, 16 पे भी 1/4 और x पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय -1/4 y -2 -4। अब इन पावर्स की आपस में कटिंग होती है क्योंकि 4 और 2 आपस में एक दूसरे से कट होते हैं, जो मैं अभी आपको कट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 और 4 कट गया तो यहाँ पे पावर रह गई -1/2। यहाँ पे 2 और 4 कट गया तो यहाँ पे भी पावर 1/2 होगी, लेकिन ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो गई। ये यहाँ पे सिंगल नेगेटिव था तो ये पावर नेगेटिव में रही, ये पॉजिटिव में रही। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि 16 को भी सॉल्व करना है तो 16 की पावर 1/4 है। अब ये 1/4 को सॉल्व करने के लिए मैंने 16 का फैक्टर्स ढूंढा और फैक्टर में 2 एक ऐसा नंबर है जिसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 16 बनता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 और 1/4 और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसकी कटिंग होती है। 4 और 4 आपस में कट गए तो 2 की पावर नेगेटिव रह गई, नेगेटिव जो कि है 1 x की पावर भी -1/2। इन दोनों की पावर्स क्योंकि नेगेटिव थी तो इन नेक्स्ट स्टेप में दोनों को डिनोमिनेटर में ले गई और +1 पावर एक्सपोनेंट में लिखे या ना लिखे तो 2 का मतलब है कि ये 1 पावर में ही है। x की पावर भी पॉजिटिव हो गई और y की पावर जो थी एक्सपोनेंट थी वो ऑलरेडी पॉजिटिव ही थी। क्वेश्चन नंबर 16 सेम 5 की तरह है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी एक वैल्यू आ गई 27x³ 8a -³ और होल में है -2/3। अब -2/3 सब पे अप्लाई हुआ, 27 पे भी, x पे भी, 8 पे भी और a पे भी। ठीक, यहाँ पे अगर गौर से देखें तो 3 और 3 की कटिंग हो सकती है, डिनोमिनेटर में भी a की जो पावर 3 और 3 की कटिंग हो सकती है वो भी होगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट भी दिखा देती हूँ कि 27 में वो कौन सा नंबर है जो 3 टाइम्स आएगा, वो 3 टाइम्स आएगा और 2 भी, और 8 में 2 3 टाइम्स आएगा। तो जब ये 2 और 3 की पावर्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो इन पावर्स की भी कटिंग होगी, तो वो मैं एक साथ ही करती हूँ।
आपको नज़र आ रहा होगा ये 3 और 3 कट गया, s की पावर -2 रह गई, और ये और 3 और 3 कट गया, और साथ में क्योंकि नेगेटिव के दोनों तरफ नेगेटिव था तो a की पावर q स्क्वायर हो गई। और यहाँ पे भी मैंने बता दिया था ये 3 की पावर 3 जो थी 3 से कट गया, 2 की पावर क्यूब थी 3 और 3 आपस में कट गया, तो यहाँ पे भी 3 की पावर -2 और 2 की पावर -2 रह गई। अब अगर वो से देखें तो यहाँ पे 3 ऐसे नंबर हैं जिनकी नेगेटिव पावर्स में है, 3 की पावर -2 है, x की पावर -2 है, 2 की पावर -2 है और a पॉजिटिव में है। तो ये 3 डिनोमिनेटर में, x डिनोमिनेटर में और a डिनोमिनेटर में ही रहेगा, जबकि ये जो 2 -2 उसकी पावर थी वो न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनकी पावर्स को खोल दी, 2 की पावर स्क्वायर मतलब 4 और 3 की पावर स्क्वायर मतलब 9 और a स्क्वायर और x स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें a की पावर 1/2 है, -1/2 है और डिनोमिनेटर में 4 c स्क्वायर और उनकी होल पावर -2 है। अब होल पावर को इन सब पे अप्लाई किया, a -1/2 मल्टीप्लाई बाय -2, 4 पे भी -2 और c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -2। अब यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 आ गया और 2 आपस में कट हो जाएंगे और नेगेटिव साइन की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कटिंग कैसे होगी। अभी आपको नजर आ रही होगी 2 से कट हो गया और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो a की पावर सिर्फ 1 रह गई। और 4 -2 और c की पावर भी माइनस है, यानी डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज नेगेटिव साइन के साथ हैं, तो वो दोनों की दोनों ऊपर आ जाएंगी। 4 क्योंकि नंबर होगा तो इसलिए मैंने स्टार्ट में लिख दिया 4 स्क्वायर a और c की पावर 4, तो 4 को हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए इसको स्केल ले लिया 16a c पावर 4। क्वेश्चन नंबर 8 रेडिकल साइन a -2b मल्टीप्लाई बाय 3 ध्यान से देखिएगा, ये 3 एज अ कोफिशिएंट है, यानी रेडिकल की पावर नहीं है। रेडिकल a b -3, तो इस रेडिकल के बाहर कुछ ना लिखे होने का मतलब है कि ये 1/2 के बराबर है, तो ये रेडिकल साइन मूव किया तो a -b a की पावर -2b और होल 1/2 3 मल्टीप्लाई बाय a b -3 मल्टीप्लाई होल एक्सपोनेंट है 1/2। अब 1/2 और 1/2 अप्लाई किया तो मैंने ये 3 क्योंकि यहाँ पे ना इसकी कोई पावर है ना कुछ भी है, इसे स्टार्ट में लिख दिया a -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 b 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 a पावर 1 थी, a मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस b -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये और ये आपस में कटेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई होंगे, इनकी भी मल्टीप्लिकेशन होगी, सिर्फ इसकी कटिंग होगी और यहाँ पे सिर्फ आंसर रह जाएगा -1। तो नेक्स्ट स्टेप में हो गया 3, यहाँ पे a की पावर -1 रहेगी, b 1/2 a भी 1/2 b -3/2। अब यहाँ पे a की भी 2 पावर्स है, b की भी 2 पावर्स है, उन्हें कंबाइन करते हैं। a क्योंकि नेगेटिव में था तो ये पॉजिटिव था, तो मैंने ये पॉजिटिव पहले लिख दिया 1/2 -1 और b उसकी पावर में 1/2 -3/2। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस आ गई हैं तो आपने उसके एलसीएम किस तरह सॉल्व करना है। 3a यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आ गया क्योंकि होल नंबर था और न्यूमिनेटर 1 एज इट इज आएगा और यहाँ पे होल नंबर के साथ आपका डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ गया। 1 - 2 नेगेटिव 1/2 के बराबर आ गया। और जब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दोनों की दोनों फ्रैक्शन थी, दोनों की दोनों फ्रैक्शन की वजह से आपका सेम ऊपर से ये सेम भी थी, तो एलसीएम में ये 2 ही आपका डिनोमिनेटर आएगा। 1 - 3 माइनस किया तो आंसर इसका भी नेगेटिव में आया जो कि -2/2 है। इसकी कटिंग हो जाएगी और इसका आंसर -1 हो जाएगा। अब ये भी पावर माइनस में है, ये भी पावर माइनस में है, तो मैंने इसके नेक्स्ट स्टेप में 3 क्योंकि सिंपल नंबर था तो 3 ऊपर न्यूमिनेटर में रह गया, a भी डिनोमिनेटर में चला गया विद पावर -1/2 और b आपका क्योंकि पावर -1 थी
जो डिनोमिनेटर में जाके वो पॉजिटिव 1 हो गया और पॉजिटिव 1 को मेंशन ना किया जाए, तो इसका मतलब है कि कोई भी नंबर अगर विदाउट पावर लिखा जा रहा है तो उसका पावर 1 ही कंसिडर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपके क्वेश्चन को मजीद सॉल्व करेंगे और साथ में यहाँ पे डिवीजन का साइन भी आ गया है। a -3 उसकी पावर है, बाय b -2/3, c मतलब पावर 1 और उसका होल है -3/2 और डिवीजन a b² c और उसके बाय a² और c। यहाँ पे मैंने क्योंकि इसकी आपकी होल एक्सपोनेंट था तो मैंने इसको सब में अप्लाई कर दिया। a -3 मल्टीप्लाई बाय -3/2 दोनों नेगेटिव थे, पॉजिटिव हुए 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9/2 और b को देखेंगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर से ये डिनोमिनेटर में है 3 और यहाँ पे न्यूमिनेटर में 3, यहाँ पे न्यूमिनेटर में 2 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2, तो इनकी आपस में कटिंग होगी जो अभी मैं आपको शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 3 2 2 आपस में कट गया और ऊपर से ये नेगेटिव नेगेटिव भी मल्टीप्लाई होने के बाद पॉजिटिव सिर्फ आंसर 1 रह गया, जो मैंने कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया। यहाँ पे देखिएगा अभी मैंने इसे इसी तरह लिखा हुआ है, यहाँ पे a और a है, यहाँ पे b है और c और c। तो c और c क्योंकि दोनों की पावर सेम है और फ्रैक्शन है तो ये भी कट जाएंगे और अगर इधर से भी देखें तो ये भी आपस में कटिंग हो जाएगी। a की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब है कि ये कटिंग होके एक पावर ख़त्म हो जाएगी और b² क्योंकि एज इट इज़ है वो रहेगा और a की सिर्फ एक पावर रह जाएगी नीचे कटिंग करने के बाद। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि c से कटा हुआ और a की स्क्वायर के साथ कटा हुआ होगा, कटिंग कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया था। अब अगर गौर से देखें तो फिर आपके पास a के 2 नंबर्स हैं, 2 पावर्स हैं 9/2 भी और यहाँ पे भी b की भी 2 पावर्स हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर डिवीजन के साथ ही फ्रैक्शन है, तो मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करूँगी कि ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूँगी और ये सेकंड फ्रैक्शन चेंज होगी रेसिप्रोकल के साथ, जिसे कहा जाता है मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे a ऊपर न्यूमिनेटर में आ गया और b² डिनोमिनेटर में चला गया, तो हमारे लिए इससे आसानी होगी। a दोनों ऊपर आ गए, b दोनों नीचे हो गए और c की सिंगल पावर ही है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा a की पावर मैंने कंबाइन कर दी 9/2 + 1 और यहाँ पे b की पावर को भी कंबाइन कर दिया a + 2 और c की पावर अभी फ़िलहाल मैं एज इट इज़ रहने दी है और -3/2 ही लिख दिया। अब यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शन प्लस होल नंबर है तो जब फ्रैक्शन भी होल नंबर है तो आपका 2 डिनोमिनेटर होगा और 2 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 + 2 11/2 हो जाएगा। मैं क्योंकि ये नेगेटिव साइन एक्सपोनेंट थी तो इसे मैं न्यूमिनेटर में ले गई और यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव थे प्लस हो गए, तो आंसर आपका फाइनल हो गया a 11/2 c 3/2 और डिनोमिनेटर में आ गया आपका b³। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे a की पावर 4 है और होल क्यूब, a की पावर -1 है और b है और होल 10, a की पावर आपकी यहाँ पे 2 और b की पावर 7 है। सिंपली 4 और 2 को 3 को मल्टीप्लाई किया तो 12, यहाँ पे -1 और 10 मल्टीप्लाई हुए तो -10, यहाँ पे 1 था तो 1 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो आपकी पावर b की पावर 10 ही हुई और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहे। अब आप वो से देखें तो यहाँ पे मैंने 12 - 10 और b की पावर 10 और डिनोमिनेटर वैसे का वैसा है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपके पास 3a है, एक ये और एक ये पॉजिटिव है 12, ये नेगेटिव था -10 और डिनोमिनेटर का भी जो ऊपर जाके नेगेटिव होना था तो -2 लिख दिया। ये 10 पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर का जो 7 एक्सपोनेंट था वो ऊपर जाके माइनस हो जाना था तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। इन दोनों को प्लस किया तो 12 - 12, 12 - 12 का मतलब है कि आंसर 0 और a की पावर 0 का मतलब है कि a 1 हो गया या वैनिश हो गया और 10 - 7 b की पावर क्यूब और b की पावर क्यूब ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, x की पावर क्यूब y और होल क्यूब 2x y और उनका होल -2 4x की पावर -4 y की पावर -5। पहले इनके एक्सपोनेंट्स अप्लाई कर दिए हैं
x3 मल्टीप्लाई बाई 3 y3 और माइनस 2b, 2 की पावर भी -2, y की पावर भी -2, y की और x की पावर भी -2 और y की पावर भी -2 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखा। यहाँ पे ये सोल्व हुआ x की पावर 9 y क्यूब और यहाँ भी क्योंकि 2 था मैं इस 2 को डिनोमिनेटर में ले गए, ठीक है। और ये x और y इसलिए नहीं लेके गई क्योंकि हमने इसे सॉल्व ऊपर ही करना है। तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 x की पावर -4 और y की पावर -5 थी, ये मैंने नेक्स्ट स्टेप में न्यूमिनेटर में ले आने हैं। x की पावर 9, x की पावर -2 और x की पावर ये जो डिनोमिनेटर में थी वो ऊपर जाकर +4 हो गई। इसी तरह y की पावर 3, y की पावर -2 ये वाली और y की पावर ये वाली जो है -5 वो न्यूमिनेटर में जाके +5 हो गई। फिर मैंने पॉजिटिव नंबर जो कि 9 और 4 है उसे प्लस लिख दिया, उसका आंसर 13 आया, 13 में से 2 माइनस किया तो आंसर 11। इसी तरह y को भी किया कि y की पॉजिटिव वैल्यू जो थी 3 + 5 8, 8 में से 2 माइनस किया तो 6 और यहाँ पे क्योंकि मैंने 2 का स्क्वायर पॉजिटिव आपका एक्सपोनेंट हो गया था तो 2 की पावर 2 4 होती है, 4 को इस 4 से जो कि आपके ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था 16 और आपका आंसर जो फाइनल हुआ x की पावर 11, y की पावर 6 और बाय 16, ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 मेंशन है और क्वेश्चन नंबर 12 में है a की पावर -5 और होल 3 मल्टीप्लाई बाय a और b जिसकी पावर 15 है। डिनोमिनेटर में a -1 और b स्क्वायर है। -5 और 3 को मल्टीप्लाई किया, a का भी 15 और b की भी पावर सेपरेट लिख दी और डिनोमिनेटर ऐसे एज इट इज लिखा। a की पावर -15, a की पावर 15, b भी 15 और a -1 और b स्क्वायर। अब मैंने a की पावर सारी कंबाइन करने लगी हूँ, ये माइनस था, ये पॉजिटिव और ये डिनोमिनेटर का -1 ऊपर जाके +1 हो गया और ये 15 में ये क्योंकि पॉजिटिव था तो ये 15 से -2 हो गया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव थे, ये 0 हो गया, लेकिन क्योंकि ये 1 की पावर थी तो इसलिए ये 0 नहीं हुआ, यानी a की पावर 0 नहीं हुई, ये इस 1 की वजह से। तो यहाँ पे मैंने 1 मेंशन किया है, कर देते भी और ना करेंगे तो तभी आपको क्लियर होगा कि a 1 है और यहाँ पे b की पावर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 अगर गौर से देखें, a की पावर 5, b की पावर 4, c की पावर 2 बाय a b c। आप चाहे तो इसे फ्रैक्शन में लिख के कटिंग कर लें या फिर डिनोमिनेटर के ये वाले सारे जाके न्यूमिनेटर के माइनस कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग खुद करना है क्योंकि बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है मैंने और 2ab² होल स्क्वायर फिर ब्रैकेट 3abc स्क्वायर और होल -2 फिर डिवीजन का साइन है और ab इसकी पावर -4 है, b c a और इसकी पावर 5 है, यानी बहुत सारी जगह पर बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो मैं इसे डिनोमिनेटर में और इसे न्यूमिनेटर में इसे डिनोमिनेटर में लिख रही हूँ यानी फ्रैक्शन फॉर्म में, ताकि हम हमारे लिए इन चारों वैल्यूज को सॉल्व करना आसान हो जाए। ये न्यूमिनेटर में लिख दिया, एज इट इज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे इस 2 को अप्लाई कर दिया, 2 की पावर 2, a की पावर 2 और b की पावर क्योंकि स्क्वायर थी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 की पावर -2, a की पावर -2, b की पावर -2 और c के पास क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर था तो उसके साथ -2 मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे a और b -4 हुए यानी a भी -4 b भी -4 और यहाँ पे तीनों की पावर 1 थी मल्टीप्लाई बाय 5 हुआ तो a 5 b c 5 और a 5। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 2 थी, पॉजिटिव ही थी, ऊपर ही रहने दिया। 3 की पावर -2 थी क्योंकि इसने कहीं सॉल्व भी नहीं होना था तो मैं इसे डिनोमिनेटर में ले गई और डिनोमिनेटर में लेके जाने के साथ उसकी पावर पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पे देखिए a की पावर स्क्वायर है, b की पावर 4 है, a -2, b भी -2 और c भी -2। यहाँ पे भी a की 2 वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे भी b की 2 वैल्यूज़। तो और इसी तरह आपकी डिनोमिनेटर में भी a की पावर 4, b की पावर 4, b 5, c 5 और a 5, यानी 2 वैल्यूज नीचे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस a को 2 - 2
बी 4 माइनस 2 और सी माइनस 4 ही रहने दिया, और डिनोमिनेटर में भी ए की पावर भी 2 थी, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 बी की पावर और सी 5 ही था। सॉल्व करने से ये हुआ कि आपकी कुछ वैल्यूज कम हुई, ए की पावर यहाँ पे 0 हो गई, बी स्क्वायर, सी माइनस 4, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास ए की पावर एक ही रह गई, ए बी सिंगल पावर के साथ, और सी 5 है, और यहाँ पे ये जो 9 नज़र आ रहा है वो है 3 स्क्वायर को मैंने सॉल्व किया हुआ है तो 9 आ गया है। अब आपके पास अभी भी b की पावर 2 वैल्यूज थी, एक ऊपर और एक नीचे, और ऊपर 2 में से डिनोमिनेटर का b माइनस कर दिया, और यहाँ पे और इसी तरह c की भी 2 वैल्यूज थी, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव था तो ऊपर वाला -4 की जो पावर थी वो नीचे आके पॉजिटिव हो गई, तो आपके पास सी बी कंबाइन हो गया, यानी फाइनल आंसर हो गया 4, बी की सिंगल पावर 9, ए की भी सिंगल पावर थी और सी की पावर 9। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल की बजाय आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 5, 3 माइनस क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 -2। अगर आपने इन्हें सॉल्व करना है तो गौर से देखें तो 2 और 3 आपकी जो स्मॉलेस्ट नंबर है, और 6 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2 और 3, और 4 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2। तो हम इन दोनों को, इन बेस को 2 और 3 में लाने की कोशिश करेंगे। तो 6 किससे बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया। 4 किससे बनता है, 2 की पावर 2 से, और पावर्स उनकी सेम एज इट इज़ वही रहने दी, हमने सिर्फ बेस चेंज किया है। 6 को 2 और 3 में लाए, 4 को भी 2 में लेके आए। तो अब आपने क्या करना है, इन पावर्स को, इस एक्सपोनेंट को बेस पे सेपरेट कर देना है। 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर -3, 2 की पावर, क्योंकि ये 2 और 4 -4 मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। अब आपने देखें तो यहाँ पे आपकी बेस 2 और 3 हो गई है, 2 की पावर यहाँ पे 3, 5, और ये -8 है जो कि ऊपर जाके +8 हो गया हुआ है, और 3 की पावर आपके पास 5 और -3 जो कि डिनोमिनेटर का वो भी प्लस ऊपर जाके 3 हो गया है। इन सबको प्लस करेंगे तो 2 की पावर 16, और इन सबको प्लस करेंगे तो 3 की पावर 8, और ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को आप घर में खुद ट्राई कीजिएगा, आपसे यकीनन हो जाएगा, नहीं हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँगी। अल्लाह हाफिज़।